हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो इसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 38 जो कि है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, 1939 की ये कहानी है और 1939 में ही दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। चलिए, अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कोई कमेंट है, कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ मेरी तरफ से गलती होती है तो वो भी बताइएगा दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अपने चैप्टर को देखिएगा। इस बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट ही हो जाएगा ख़त्म। क्या है इसमें लिखा है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 की ये बात है। लिखा है वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा कहेंगे गुजरात में है। तो वहाँ पे जो है अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम क्या बनते हैं, आपके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, निर्विरोध। ठीक है, तो 1939 की त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित जो है पट्टाभी सीतारामैया को पारित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1938 में क्या होता है, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर आता है अगला साल 1939। तो यहाँ पे जो होता है पट्टाभी सीतारामैया को ये पराजित करते हैं और फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। अगले साल फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, और जो पट्टाभी सीतारामैया है उनको कौन खड़ा करता है अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अब इनको ये यहाँ पे पराजित कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस और खुद ये बन जाते हैं यहाँ पे अध्यक्ष। ठीक है, दोनों टाइम हो गया 1938 1939 में। ठीक है, अब परंतु आ गया। तो परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर क्या है, गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिए। उन्होंने कहा भैया अगर गांधी जी खुश नहीं है तो मैं त्यागपत्र दे देता हूँ और मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। 3 नाम आ गए दोस्तों। लड़ाई किन दो के बीच में हो रही है, मतलब अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई, वैसी नहीं। पट्टाभी सीतारामैया और यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। अब इन्होंने कहा गांधी जी तो खुश है नहीं, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो अब कौन बन गए, तीसरा नाम आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, तो ये बन गए अध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे गए हम पढ़ भी यही रहे हैं, ये जिसमें ये कहानी चली है ना 3 लोगों वाली, वो 1939 वाला है। और कहाँ पे, त्रिपुरी संकट। चलो, ये जो ये अधिवेशन हो रहा है, जो 3 वाला कहानी है वो त्रिपुरी का ही है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद क्या होता है, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। देखिए, त्यागपत्र किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब उन्होंने क्या किया भैया, ठीक है, उन्होंने अपना ही संगठन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यह संगठन जो है वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। किस पे, वामपंथी। ओके, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल जो है यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक जो है प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। उन्होंने कहा भैया ये बहुत अच्छा मौका है, जो है ब्रिटेन भी जो है परेशान है द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी ब्रिटेन सब बहुत परेशान है। तो एक काम करते हैं, इस जो ये टाइम पीरियड है इसका हम क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। कांग्रेस ब्रिटेन तो वैसे ही बहुत परेशान है, हम एक काम करते हैं अपनी स्वाधीनता के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, तो उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, क्या, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए जो है अवसर है। मतलब वो थे प्रॉब्लम में, इंग्लैंड था प्रॉब्लम में, तो इन्होंने कहा भैया इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए एक अवसर है। तो इन्होंने कहा भैया हम भी एक अवसर मान सकते हैं इस टाइम पीरियड को, जब जो है इंग्लैंड जो है विश्व युद्ध में फंसा हुआ है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। मतलब वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इन्होंने कहा जो दुश्मन है हमारा इंग्लैंड, उसका कोई दुश्मन हो तो भैया आप उसे दोस्त बना लो। तो ये इतनी सी बात थी गाइस, छोटी सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार जो है अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। 1938 में बनते हैं, 1939 में बनते हैं त्रिपुरी में। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ये चलती है, गांधी जी आते हैं
पट्टाभी सीतारामैया बने ये, लेकिन बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अच्छा गांधी जी तो खुश नहीं है, मैं तो त्याग पत्र दे देता हूँ, तो उन्होंने दे दिए, तो बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भैया चलो भैया कांग्रेस से अलग होकर एक अपना एक संगठन बनाते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। वो कहते हैं चलो यार, जो द्वितीय विश्व युद्ध तो स्टार्ट हो गया, इंग्लैंड तो बहुत फंसा हुआ है युद्ध में, तो हम उस अवसर का ले लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उसको दोस्त बना के जो है इनके विरुद्ध लड़ाई करते हैं। चलो इतनी सी कहानी थी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए थे गाइस? फिर वही बात, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें लिखा है कि कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस, जो कि निर्विरोध, मतलब लोग इतना खुश थे उनसे, तो निर्विरोध ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और ये क्या होता है 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, पट्टाभी सीतारामैया उनको हरा के ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कितने करी थी दोस्तों, आप बताइए। लिखा है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो निम्नांकित राज्यों में स्थित है। कहाँ पे है इस हरिपुरा? हरिपुरा है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? तो वह है जबलपुर में। तो लिखा है वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया ने 1399 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत, मतलब किसको मिलती है? सुभाष चंद्र बोस को। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, लिखा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने? तो कहाँ बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। और ये कहाँ है? जबलपुर में है। और वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कहानी बस वही लिखी है कि ये बन जाए, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी इस बात से खुश नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं भैया गांधी जी खुश नहीं है तो मैं त्याग पत्र दे दूँ। तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। इतनी सी कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो गाइस कब हुआ था? 1939 में। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को। फिर लिखा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे है? जबलपुर में है। ये कब होता है? 1939 में होता है। बस कहानी खत्म। फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो भैया आप बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो किस प्रश्न पर? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ओके, देखा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के जो दक्षिणपंथी है, ये नया है गाइस, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। बाकी जो पुराने हैं मैंने उसको स्किप किया है, वो काम है आपका पढ़ने का। बार बार एक ही चीज़ मैं नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पे देखिए क्या नया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के जो दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर जो है के प्रश्न पर जो है केंद्रित हो जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जो है के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर सके, मतलब वो कर नहीं रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और जो है वामपंथी समूह तय करें। गांधी जी इसके लिए जो है राजी नहीं हुए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से। ठीक है, ये कहानी थी, आप पढ़ लीजिएगा एक और बार। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, किसी भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए क्या लिखा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड
कि इस पुरानी कहावत पर था क्या, कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत जो है, भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ऐसा बना दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आती है पसंद तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल करिए, और कोई सजेशन देना है तो कमेंट में आइए। और मेरा जो चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी पसंद आती है, 10% 20% भी आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार तो ज़रूर बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट आते हैं तो उसे पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो को एंड। ठीक है, मेरी एक्चुअली कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम क्या करें, जो ये आधुनिक भारत का इतिहास है उसको समाप्त करें। हालांकि होने ही वाला है गाइस। तो इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कौन सा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा 5-6 दिन में, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 5-6 दिन, और ये हो जाएगा ख़त्म। फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए।